प्रभु को सब पता है, तेरे चाल चलन के बारे में, तेरे विचारों के बारे में, तेरे व्यवहार के बारे में, तेरे कामों के बारे में, तेरी संगति के बारे में, तेरे प्रार्थना ना करने के बारे में, संगति में मेरी ना बैठने के बारे में। प्रभु को सब पता है कि वचन ना पढ़ने के विषय में। प्रभु को अच्छे तरीके से तेरे बारे में पूरी तरीके से ज्ञान है, समझ है। वो तेरे अंत को आदि से जानता है। लेकिन फिर भी प्रभु की एक बहुत बड़ी और बहुत अच्छी खूबी है जो कभी किसी में नहीं पाई गई, जो किसी में है भी नहीं, जो हो भी नहीं सकती, जो सिर्फ प्रभु के अंदर ही है। जो प्रभु चाहता है तो प्रभु उसके अंदर प्रकट कर सकता है। पता है क्या, तुझे लगता है कि तेरी प्रार्थना जो तू प्रार्थना करता है, प्रार्थना जो तू करती है, वो प्रभु ध्यान नहीं देता। तुझे लगता है कि प्रभु भूल जाता है। तुझे लगता है कि मैंने जो प्रार्थना करी है पता नहीं प्रभु ने ध्यान दिया भी या नहीं दिया, प्रभु ने सुनी भी या नहीं सुनी, पता नहीं मेरी प्रार्थना प्रभु के पास पहुंची भी नहीं पहुंची। इस बात को कभी मत भूलना। प्रभु ने कहा जिस समय तूने मुझे पुकारा उसी समय मैंने तेरी सुन ली। जब प्रभु ने आपकी प्रार्थना सुन ली है तो वो क्या बोलता है? वो एक चीज बोलता है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसको हर बात हमारी याद रहती है, उसको हर बात आपकी याद रहती है, उसको हर परिस्थिति आपकी याद रहती है। कहाँ पर आप गिरे हो, कहाँ पर आप रोए हो, कहाँ पर आपको सताया गया है, कहाँ पर आपने किसी प्रकार का दुख उठाया है, कहाँ पर आपने किसी प्रकार के कमजोरी को सहा है, किसी प्रकार की घटी को सहा है। कहीं पर हो सकता है कि आपके ऊपर सताव भी आया हो, कलेश भी हो, या किसी प्रकार की बीमारी या घटी या आंसू, या जिंदगी में किसी न किसी प्रकार का ऐसा बड़ा दुख हो जो कोई नहीं जानता। लेकिन प्रभु को पता है, प्रभु को सब पता है, वो सब याद रखता है। प्रभु को एक ही चीज है जो आपकी याद नहीं रहती। वो क्या है? क्या आपको पता है? शायद ये वाली बात आपको नहीं पता होगी, लेकिन प्रभु को एक बात है आपकी जो याद नहीं रहती, जो वो लिख चुका है। लिखा है कि तेरे पाप चाहे लाल रंग के हों, चाहे कितने भी काले हों, चाहे कितने भी बुरे हों, चाहे कितने भी अर्गवानी रंग के हों, मैं तेरे पापों को अपनी पीठ के पीछे फेंक दूंगा, वरन उनको याद भी नहीं करूंगा। सोचो, ये प्रभु कह रहा है कि मैं तेरे पापों को, गुनाहों को, अपराधों को याद भी नहीं करूंगा। तू भी मत याद कर, लेकिन जो तुझसे गलती हो गई है ना, उनको तू मान ले। देखो प्रभु कितना महान है। हम उसके भलाई के कामों को भूल जाते हैं, उसकी दया को भूल जाते हैं, उसकी आशीषों को भूल जाते हैं, उसके अनुग्रह को भूल जाते हैं, उसके प्रेम को भूल जाते हैं, उसको धोखा देते हैं। कई बार तो उसको धमकियां देते हैं, कई बार उसके ऊपर चढ़कर उस पर दोष लगाते हैं, उसकी बुराइयां करते हैं, कई बार उसकी कमियां निकालते हैं कि तूने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी, तूने मेरा काम ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। हम उसकी बुराइयों को खोजते रहते हैं, हालांकि वो बुरा नहीं है, लेकिन फिर भी हम गलत चश्मे से उसको देखते हैं, उसको परखते हैं। उसकी भलाई को, चंगाई, छुटकारा को, आशीष और बरकतों को भोगने के बाद भी, आश्चर्य कर्मों को उसके अपनी जिंदगी में देखने के बाद भी हम उसको बार बार परखते हैं, लेकिन फिर भी वो इन सब चीजों को याद नहीं करता। वो हमारी बुराइयों को, पापों को, गुनाहों को, अपराधों को भूल जाता है, लेकिन हम उसकी नेकियां भूल जाते हैं, उसकी भलाइयों को भूल जाते हैं, उसकी अच्छाइयों को भूल जाते हैं। सोच कर देखो, हम कितने बड़े अपराधी हैं, हम कितने बड़े पापी हैं, लेकिन फिर भी वो कहता है जा तेरे पाप को मैं स्मरण भी नहीं करूंगा। लेकिन हम उसकी भलाई को भी याद नहीं करते हैं। वो तो हमसे ये भी कहता है मेरे बच्चे तुझसे गलती हो गई ना, जा तुझसे पाप हो गया ना, जा तेरे पाप क्षमा हुए, देख मैंने तेरे पापों को अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया है, इतना दूर कर दिया है जितना कि पूर्व से पश्चिम दूर है, और मैं उनको याद भी नहीं करूंगा, और तू भी मत याद कर। सोचो, प्रभु आपसे ये भी कह रहा है कि तू भी मत याद कर। सोच कर देखो इस बात को, कितनी गहरी बात है। प्रभु खुद भी नहीं याद कर रहा है, और वरन प्रभु आपसे ये भी कह रहा है कि तू भी मत याद कर। लेकिन हम एक दूसरे के पापों को उछालने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, एक दूसरे की कमियों को उछालने के लिए तैयार रहते हैं, एक दूसरे की जिंदगी में बीती हुई बातों को बार बार खोद कर निकाल कर एक दूसरे को दुख देने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन प्रभु तो कहता है देख मैं तो याद नहीं करूंगा तेरे पापों को, मेरे बच्चे तू भी मत याद कर, तू भी भूल जा, तू दूसरों के भी पापों को भूल जा, अपनी भी गलतियों को भूल, अपने भी पापों को तू भूल जा, तू फिर से नया हो जा, तू फिर से दूसरों को क्षमा कर, मैं भी तुझे क्षमा करूंगा। सोचो कितना भला परमेश्वर है आपका और मेरा। ये वही परमेश्वर है जिसने हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमारे साथ बदला नहीं लिया और हमारे साथ गलत बर्ताव नहीं किया। ये वही परमेश्वर है जो हमारे अपराधों को, पापों को, गुनाहों को क्षमा करता है, हमारे दंड को दूर करता है, हमारे रोगों से हमें छुटकारा देता है, हमें बीमारियों से छुटकारा देता है, महामारी रोगों से छुटकारा देता है, हमारे आंसू की शुद्धि लेता है,
लिखा है, देखो यीशु ही आंसू को पोंछता है, यीशु ही चंगा करता है, यीशु ही उद्धार करता है, यीशु ही पापों को क्षमा करता है, यीशु ही नरक से बचाता है, यीशु ही टूटे पिसे मन को चंगा करता है, यीशु ही आंसू की शुद्धि लेता है, यीशु ही आंसू को पोंछता है, क्योंकि ये लिखा है मैं तेरी आंखों से हर एक आंसू पोंछ डालूंगा। यीशु ही कहता है, देख ना रोना रहेगा, ना आंसू रहेंगे, ना श्राप रहेगा, पुराना सब जाता रहेगा, लेकिन मैं फिर से सब कुछ नया कर दूंगा। ये यीशु ही कर सकता है। यीशु ही पुनर्जीवन देता है, यीशु में अनंत जीवन देता है। पुनर्जीवन मतलब यीशु ही मुर्दों को जीवित करता है, यीशु ही आश्चर्य कर्म करता है, यीशु ही नाउमीदी में उम्मीद का परमेश्वर है। ये वही यीशु है जो आपके पापों को बार बार उछाल कर बोलता नहीं है, देख तूने ये गलती कर दी, मैं तुझे आशीष नहीं दे रहा, तूने ये पाप कर दिया, मैं तुझे आशीष नहीं दे रहा। बार बार आपके और मेरे पापों को उछालता नहीं है, वरन वो आपके और मेरे पापों को, अपराधों को प्रेम करने के कारण ढांप देता है, क्योंकि लिखा है कि प्रेम के कारण हर एक अपराधों को ढांप दो, दया करो, क्षमा करो। सोचो हमारा प्रभु कितना महान और कितना भला है कि हमने कभी ऐसा करने की कोशिश करी। हम तो बदला लेने पर तैयार रहते हैं, अपने आप को सही दिखाने के लिए तैयार रहते हैं, चाहे सामने वाला चाहे कितना भी आंसू में रहे, हम तो अपने आप को अच्छा दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं, चाहे सामने वाला कितना भी दुखी हो, चाहे सामने वाले के साथ कैसी भी परिस्थिति हो, कितना भी उसके साथ दुख बीत रहा हो, हम तो अपना पलड़ा साफ करते हैं, हम तो अपने आप को अच्छा दिखाते हैं, हम तो अपना पल्लू साफ करके निकल जाते हैं, अपनी बड़ाई चाहते हैं। लेकिन प्रभु कहता है कि देख संसार का सदृश्य ना बनो, तुम्हारे मन के नया हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। यदि तुम्हारे मन के अंदर मैं हूँ तो मेरे द्वारा तुम अपना चाल चलन बदलो, मेरे समान तुम अपना चाल चलन लेकर आओ, मेरे समान तुम चलो, मेरे वचन की शिक्षा पर ध्यान लगाओ, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलो, मेरे वचन मनन करो, जो वचन मैंने दिए हैं उसके अनुसार तुम जीवन बताओ। मेरे भाई और बहनों, और प्रभु यही कहता है, देख तू दूसरों के अपराधों को ढांपेगा, मैं तेरे अपराधों को ढांपूंगा। और प्रभु ये एक ही चीज ऐसी है प्रभु की जिंदगी में, जो वो हमारे पापों को, गुनाहों को, अपराधों को भूल जाता है, बाकी उसको सब याद रहता है। वो अपने प्रेम के कारण भूल जाता है, उस क्रूस की दर्दनाक मृत्यु के कारण भूल जाता है। क्योंकि पिता, जब हम पाप करते हैं ना, तो पिता हमारे अंदर यीशु को देखता है, इसलिए हमें दंड नहीं देता है, यीशु को देखता है जो क्रूस पर चढ़ाया गया है। और यीशु बार बार पिता से कहता है, हे पिता इन्हें क्षमा करिए, नहीं जानते, इसे क्षमा करिए, नहीं जानता, इसे क्षमा करिए, नहीं जानती। यही तो सबसे बड़ा कारण है, उस प्रेम के कारण यीशु को पिता हमारे अंदर देखता है, और हमारे बहुत सारे अनेक पापों के कारण, जिसके कारण हमें दंड सहना था, नरक जाना था, उस पवित्र प्रेम के कारण हमारे अनेक पापों को ढांप देता है। क्यों? क्योंकि पिता यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा हुआ हमारे जीवन में देखता है, जिसके कारण वो हमारे पापों के कारण हमें दंड नहीं देता। क्यों? क्योंकि पिता यीशु को हमारे अंदर देखता है, जो यीशु मौत, दर्द, पीड़ा और दंड को हमारे पापों के कारण सह चुका और क्रूस पर चढ़ गया। उसी क्रूस पर चढ़े हुए यीशु को पिता हमारे अंदर देखता है, जिसके कारण वो हमें दंड नहीं देता। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह का क्रूस हमारी मृत्यु, हमारे पाप, हमारे अधर्म, हमारे श्रापों को, हमारी कमजोरियों को, हमारे बीमारियों को, हमारे हर एक गलतियों को, गुनाहों को, अपराधों को क्रूस पर यीशु मसीह ने पूरा कर दिया। और वो दंड का एक चिन्ह बना कि यीशु मसीह ने हमारे लिए शापित हुआ, वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। यीशु मसीह का क्रूस पिता हमारे अंदर देखता है कि नहीं, मेरी इस बेटी को मैं नहीं मारूंगा। देख, मेरे यीशु की इसके अंदर छवि दिखाई दे रही है, मेरा यीशु उसके दिल में दिखाई दे रहा है, मेरा यीशु उसके दिल में क्रूस पर चढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। मैं उस यीशु के कारण मैं आज इसको बख्शता हूँ, मैं उस यीशु के कारण मैं आज तुझे बख्शता हूँ, मैं तुझे क्षमा करता हूँ, मैं तुझे छुटकारा देता हूँ, मैं तुझे माफ करता हूँ, मैं तुझे आशीष देता हूँ। मैं उस यीशु के कारण मैं तुझे नरक से बचाता हूँ, मैं उस यीशु ही के कारण मैं तुझे नया जीवन देता हूँ। यदि तू मन फिराए तो मैं तेरे छुटकारा करूंगा। यदि तू पश्चाताप करे, अपनी गलतियों को मान ले और छोड़ दे, तो तुझ पर दया की जाएगी। क्योंकि लिखा है, जो अपने अपराधों को छिपा के रखता है उसका काम सफल नहीं होता, वरन जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है तो उस पर दया की जाती है। जो मानता है, हाँ प्रभु मेरी ही गलती के कारण, मेरे झूठ बोलने के कारण, चुगली, निंदा, गाली गलौज, ठट्टा, अनादर, व्यभिचार, मेरे हर प्रकार के ऐसे गलत विचार, व्यवहार और कामों के कारण प्रभु तूने क्रूस की दर्दनाक मृत्यु को सहा। जो मुझे सहना था, जो दंड मुझे सहना था, वो तूने सह लिया यीशु। इसी कारण पिता ने हम मुझसे प्रेम करने के कारण मेरे बदले तुझे दंड दिया, मेरे बदले तू अधोलोक चला गया, मेरे बदले यीशु तुझको ताड़ना सहनी पड़ी। यीशु, उस प्रेम के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ।
सोचो कितना प्रेम करता है हमारा परमेश्वर। हम उसकी भलाइयों को भूल जाते हैं, उसकी माफी को भूल जाते हैं, उसकी दया को भूल जाते हैं, उसके अनुग्रह को भूल जाते हैं। बार बार हमें माफ कर रहा है, बार बार हमें आशीष दे रहा है, बार बार हमें सांसें दे रहा है, जीवित उठा रहा है। आज हम रोगी नहीं, बीमार नहीं है, लाचार नहीं है, परेशान नहीं है मेरे भाई और बहनों। आज हम वेंटिलेटर पर नहीं है, आज हम बहरे नहीं है, इस वीडियो को सुन पा रहे हैं, उसकी आवाज को सुन पा रहे हैं, उसके दुख को समझ पा रहे हैं। आज हम अंधे नहीं है, गूंगे नहीं है। ये प्रभु की दया है, ये उसका प्रेम है, जिसके कारण उस हमसे बुरा व्यवहार नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर पिता यीशु मसीह को जो दंड भोग चुका है उसे हमारे अंदर देखता है कि नहीं, अब मैं इस बेटी को दंड नहीं दूंगा क्योंकि इसका दंड यीशु ने पूरा कर दिया। अब मैं इसको क्षमा करूंगा, मैं इसके पापों को देखूंगा भी नहीं, मैं मेरे यीशु को देखूंगा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने दंड पूरा कर दिया। मेरे भाई और बहनों, यीशु इतना प्यार करता है, वो आपकी हर एक गलती, पाप, गुनाह, अपराधों को भूल जाता है। लेकिन हम एक बहुत बड़ा गुनाह करते हैं कि हम उसकी भलाइयों को, उसकी दया को, उसके अनुग्रह को, उसकी क्षमा को, उसके उस प्रेम को भूल जाते हैं और बार बार उस पर दोष लगाते हैं या एक दूसरे को सताते हैं। प्रभु नहीं चाहता है कि हम ऐसा करें। जैसे प्रभु ने हमें क्षमा किया तो हम दूसरों को क्षमा करें। मेरे भाई और बहनों, प्रभु बहुत भला है, हमें उसकी भलाइयों को याद करना है जैसे वो हमारे पापों को नहीं याद करता। मेरे भाई और बहनों, हमें याद रखना है इस बात का कि प्रभु ने हमारे लिए क्रूस पर सब कुछ पूरा कर दिया। हमें याद रखना है इस बात को कि प्रभु ने हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ बर्ताव नहीं किया। लिखा है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। अरे हमारे पापों के कारण तो हमें मर जाना था, हमारी गिनती मुर्दों में होनी थी, बहाने बन सकते थे, लेकिन फिर भी हमें दंड नहीं दिया। प्रभु हमारे पापों, गुनाह, अपराधों को भूल गया और यीशु की मृत्यु को याद किया कि हाँ, मेरे बेटे ने, इस लड़की की, तेरी, इस बेटी की, इस बेटे की मृत्यु को मेरे बेटे ने सह लिया। अब मैं इस बेटे के पापों को भूल जाता हूँ क्योंकि यीशु ने सब कुछ पूरा कर दिया है। मेरे भाई और बहनों, हमारा प्रभु दया करने वाला परमेश्वर है, उसकी दया को बेकार ना जाने दें। मन फिराएं, पश्चाताप करें, बुराई को छोड़ें, प्रभु के निकट आएं तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की।